जय श्री राम फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टैरो अपडेट्स में। और परमपिता परमेश्वर से मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी का जीवन सुखमय हो, शांतिमय हो। आप सभी के जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में आपको संपन्नता मिले, आपको इस जीवन में प्रचुरता मिले। यही मेरी परमपिता परमेश्वर से आप सभी के लिए प्रार्थना है। तो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि जून माह में आपकी क्या एनर्जी रहने वाली है और क्या दिव्य संदेश आपके लिए ब्रह्मांड द्वारा दिए जा रहे हैं। तो बने रहें रीडिंग में अंत तक। तो सबसे पहले ओमकार से हम अपने आभा मंडल को स्वच्छ कर लेते हैं, अपने आभा मंडल को मजबूत कर लेते हैं। तो चलिए मेरे साथ आप सभी ओमकार का उच्चारण करें। ओ जय श्री राम। तो देख लेते हैं राइट अवे टैरो डेक से। सबसे पहले टैरो डेक से हम देखेंगे कि क्या आपकी एनर्जीज जून मंथ में रहने वाली है। हे परमपिता परमेश्वर, हे ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्तियों, मुझे बताएं कि मेरे व्यूअर्स जो इस वीडियो तक पहुंचने वाले हैं, जो भी मेरे भाग्यशाली व्यूअर्स इस वीडियो तक पहुंचने वाले हैं, उनकी जून माह की एनर्जीज़ क्या रहने वाली है। जून माह में उन्हें किन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना होगा। जून माह में उनके लिए क्या खुशखबरी आ रही है। जून माह में उन्हें किन बातों से सचेत रहना होगा। हे परमपिता परमेश्वर, हे ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्तियों, हे श्री राम, हे बजरंग बली हनुमान, हे महादेव, हे देवादिदेव, हमें गाइड करें, हमें गाइड करें, हमें बताएं कि क्या वो संदेश हैं जो हमारे व्यूअर्स तक पहुंचने चाहिए, जो हमारे व्यूअर्स तक पहुंचने चाहिए। हे परमपिता परमेश्वर, हे परमपिता परमेश्वर, मुझे बताएं। वाह, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, पहला ही कार्ड बहुत शानदार। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। ये तो समझ आ रहा है कि मेरे व्यूअर्स बिल्कुल एक्शन मोड में है जून के महीने में। ये बात तो पक्की है। एस ऑफ वैंड्स, अब तो मैं श्योर हो गया कि बिल्कुल एक्शन की झड़ी लगने वाली है जून महीने में। हाँ, ये बात तो पक्की है। नाइन ऑफ कप्स, इस कार्ड से पता नहीं मुझे क्यों बहुत प्रेम है, बहुत मुझे प्यारा लगता है नाइन ऑफ कप्स का कार्ड जो है। हे परमपिता परमेश्वर, हे परमपिता परमेश्वर, मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूअर्स को किन दिव्य संदेशों की आवश्यकता है, मेरे व्यूअर्स को किन
एनर्जीज़ में रहना है, मेरे व्यूवर्स को किन बातों से सचेत रहना है, मेरे व्यूवर्स को किन बातों पर विचार करना है, मुझे संदेश दें। मेरे माध्यम से मेरे भाग्यशाली व्यूवर्स को संदेश दें, जो महत्वपूर्ण संदेश जून के माह में उनके लिए आवश्यक हैं। नाइन ऑफ कप्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स। भाग्य चक्र घूम रहा है किसी का, मेरे व्यूवर्स का भाग्य चक्र घूम रहा है। वाओ, 10 ऑफ कप्स। मुझे यहाँ भी जब ये 10 मैंने देखा था तो मुझे कप्स की एनर्जी मिली थी, लेकिन ये आ ही गया, 10 ऑफ कप्स आ गया। एक बात पक्की है कि 10 की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है यहाँ पर। ये देखेंगे आप, 10 आपको नज़र आ रहा होगा, 10 आपको, ये भी 10 की एनर्जी है। ये यहाँ पर आप देखेंगे कि नंबर 10 है, और ये भी 10 ऑफ पेंटिकल्स है, और ये 10 ऑफ कप्स है, जिसको मैंने 9 ऑफ कप्स के ही नीचे लगा दिया है। 6 ऑफ वैंड्स। वाओ, देखे, मैंने इस कार्ड को बिल्कुल सही जगह लगाया था, क्योंकि यहाँ इस कार्ड ने आना था। तो ये बहुत ही सुंदर एनर्जीज आई हुई है, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज आई हुई है। तो देख लेते हैं कि रीडिंग्स में क्या निकल कर आया है। पहले तो मैं ये बता दूं कि ये रीडिंग जो है, ये बहुत ही हाई वाइब्रेशन वाले लोगों के लिए ये रीडिंग है। मतलब जिन लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगा वो बहुत ही हाई वाइब्रेशनल लोग हैं, बहुत ही हाई वाइब्रेशनल पर्सनैलिटीज़ हैं। तो रीडिंग की हम शुरुआत करते हैं। किंग ऑफ सॉर्ड्स में आप देख पा रहे हैं, बहुत ही विचार की मुद्रा में जो है एक राजा विचार करते हुए जो है बिल्कुल गहन चिंतन में यहाँ पर विराजा हुआ है, प्रकृति के बीचों बीच। यानी कि ये कार्ड मुझे ये मैसेज दे रहा है कि कोई जो है अब स्वयं से मिलकर, क्योंकि प्रकृति हमारे भीतर ही है, इसीलिए अब मेरे प्यारे व्यूवर्स जो हैं स्वयं के भीतर की प्रकृति को जानकर और उसके साथ मेल मिलाप करके अब विचार की स्थिति में पहुंच गए हैं। वे विचार कर रहे हैं कि चीज़ों को आगे कैसे बढ़ाना है, एक्शन के विचार में वे आ गए हैं। और इस विचार को फिर वे आगे ले जाते हुए इस मिशन पर जो है, अपने मिशन पर वे निकल रहे हैं। तो ये आप देखेंगे नाइट ऑफ सॉर्ड्स का जो कार्ड है वो पहले यहाँ पर किंग ऑफ सॉर्ड्स में पहले मेरे व्यूवर्स विचार कर रहे हैं किसी बात को एक्शन में लाने के लिए। कोई बात ऐसी है जो अभी आगे रीडिंग में ओपन होगी, लेकिन अभी तक जो एनर्जी है मुझे सेकंड कार्ड से मिल रही है वो ये है कि कोई विचार, बहुत ही गहन विचार, चिंतन बिल्कुल प्रकृति के साथ मिलकर राजा की स्थिति में जो है मेरे व्यूवर्स पहुंच गए हैं। क्योंकि विचार, ज्ञान चक्षु, जो ज्ञान चक्षु है वो खुल गया है। ज्ञान चक्षु खुलने से जो हम कहते हैं, जो थर्ड आई चक्रा जो कहते हैं हम, त्रिनेत्र,
तो उस ज्ञान चक्षु के खुलने से जो है वे अपने आप को इस राजा की स्थिति में देख रहे हैं। और जब वे इस स्थिति में पहुंच गए तो वे अब इस चिंतन में हैं कि किसी बात के लिए एक्शन लेने के यहाँ पर विचार में है, और यहाँ वो एक्शन में आते हुए नज़र आ रहे हैं कि अब किसी बात के लिए आगे बढ़ा जाए। तो आप यहाँ स्पष्ट देख सकते हैं कि किस तरह से जो है ये आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल घोड़े पर सवार है और घोड़ा बिल्कुल तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। इसका अर्थ ये है कि जून के महीने में आप जो भी विचार जो है कर रहे हैं वो विचार बहुत तेज़ी से उस विचार पर आप एक्ट करने वाले हैं और काम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने वाला है। ये भी ये कार्ड मुझे एनर्जी दे रहा है। फिर है एस ऑफ वैंड्स। तो अब यहाँ पर जब एक्शन की तैयारी में किंग ऑफ स्वॉर्ड्स के माध्यम से हमने देखा कि एक्शन लेने के लिए चल पड़े, एक्शन लेने के लिए बहुत तेज़ी से जो है आगे बढ़ गए, तो यहाँ पर उस एक्शन का परिणाम देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर जो है अब आपने इस विचार की शुरुआत कर दी, यहाँ एक्ट किया और एक्ट करने के परिणाम स्वरूप उसकी शुरुआत हो गई। जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ग्रीनरी दिख रही है, हरियाली दिख रही है, प्रकृति का स्वरूप दिख रहा है, और ये एक तरह से लग रहा है कि परमेश्वर ने जो है हमें थामा हुआ है। और यहाँ पर भी आप देखेंगे कि ये डालें जो है तो शुरुआत यहाँ पर हो रही है। जो विचार यहाँ पर आया मन में उसके लिए एक्शन मोड में आए और यहाँ पर जो है शुरुआत होती नज़र आ रही है, जो एक बहुत ही अच्छा साइन है। और परमेश्वर की कृपा यहाँ स्पष्ट रूप से मुझे ऐसा फील हो रहा है इस समय कि मैं बता नहीं सकता कि ये मुझे ऐसा लग रहा है बिल्कुल आपका हाथ जो है वो परमेश्वर ने थाम लिया है, बिल्कुल आपको पकड़ के सीधा खड़ा परमेश्वर ने कर दिया है। मुझे यहाँ ये भी समझ आ रहा है कि कहीं ना कहीं जो है आप झुक रहे थे, कहीं ना कहीं किसी परिस्थिति में आप टूट रहे थे, जबकि परमेश्वर ने आपको थाम लिया और ये जो है आपके अंदर एक नव ऊर्जा सी भर दी। और जो है जो चीज़ ख़त्म होने की तरफ चल रही थी, जैसे कि आप देख रहे हैं कि पत्ते झड़ रहे थे, वो उसको पलट दिया परमपिता परमेश्वर ने। अब सब कुछ ग्रीन हो गया, पानी बहने लगा और यहाँ पर डालें भी अब नई उगने लगी। बहुत ही सुंदर एनर्जी जो है वो मुझे मिल रही है, बहुत ही सुंदर इस कार्ड से मुझे एनर्जी मिली है। और फिर है ये 10 ऑफ कप्स का कार्ड, 9 ऑफ कप्स का कार्ड, सॉरी। तो ये 9 ऑफ कप्स, तो अब आप देखेंगे कि जब यहाँ पर शुरुआत हुई और परमपिता परमेश्वर की कृपा आप पर स्पष्ट रूप से जून के महीने में होती नज़र आ रही है, और उसके बाद आप देखेंगे कि आप कितने शांत चित्त हो गए, कितने शांत चित्त आप यहाँ नज़र आ रहे हैं। ये आप देखेंगे कितने, ये आप कैसी मुद्रा में जो है आप कितने शांत चित्त मुद्रा में यहाँ बैठे हुए हैं। कप्स सारे भर गए हैं, परमपिता परमेश्वर की कृपा से सारे कप्स फिल हो गए हैं और आप एक शांत चित्त मुद्रा में बैठे हैं। और अभी आपको ये एहसास हो रहा है कि आप परमपिता परमेश्वर के कितने नज़दीक रहे हैं, कितने करीब रहे हैं हमेशा से, जिसका एहसास आपको यहाँ हो रहा है, क्योंकि परमपिता परमेश्वर की ऐसी कृपा आपके ऊपर जून के महीने में कुछ ना कुछ हो रही है साथियों, कि आपके सारे कप्स भर दिए जा रहे हैं, आपके सारे कप्स भर रहे हैं और आप एक शांति के अनुभव में आ रहे हैं। आपके भीतर एक शांति भी प्रवेश कर रही है। जो आप उथल पुथल में थे, जो अशांत मन आपका हुआ पड़ा था, वो अब शांति की मुद्रा में जा रहा है। और साथियों,
ये बात मेरी गांठ बांध लीजिएगा, जीवन में यदि शांति नहीं तो करोड़ों रुपया भी आपके किसी काम का नहीं, वो जीवन ही काम का नहीं जिसमें मन चित्त शांत ना हो। तो बहुत ही सुंदर, सारे कप्स भर रहे हैं, आप शांति में आ रहे हैं, आप समन्वय में आ रहे हैं, आप बैलेंसिंग में आ रहे हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। और फिर है 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो स्पष्ट रूप से आप एक के बाद एक सीक्वेंस देख रहे हैं, कैसे कार्ड निकले हुए हैं। इतनी सुंदर रीडिंग्स नॉर्मली होती नहीं है फ्रेंड्स, और मैं तो अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि मैं जो ये वीडियोस बनाता हूँ वो मैं ऐसे लोगों के एनर्जीज़ को फील कर पाता हूँ जो बहुत हाई वाइब्रेशनल है, जो बहुत हाई वाइब्रेशनल लोग हैं। क्योंकि आप देखेंगे यहाँ एक भी कार्ड आपको नेगेटिव वाइब्स नहीं देगा। और मैं ऐसी ऊर्जाओं को सदैव सदैव नमन करता हूँ। मैं आप सभी के भीतर उस सकारात्मक ऊर्जा को नमन करता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जब यहाँ आप शांत चित्त में आ गए, आपके कप्स भर दिए गए, सारे कप्स भर दिए गए, तो स्वाभाविक रूप से आप जो है आर्थिक पक्ष से भी बहुत बहुत मजबूत हो रहे हैं। आपका आर्थिक पक्ष, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि कुछ ना कुछ आर्थिक पक्ष में गड़बड़ियाँ चल रही थी, कुछ ना कुछ आर्थिक पक्ष में परेशानियाँ चल रही थी, और कहीं ना कहीं जो है पारिवारिक पक्ष में भी परेशानियाँ चल रही थी, और उन दोनों का ही सॉल्यूशन यहाँ होता नज़र आ रहा है। पहले तो आप यहाँ पर बैलेंसिंग में शांत चित्त मुद्रा में आएंगे, और उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी आर्थिक समस्या भी जो है परमपिता परमेश्वर ख़त्म कर रहे हैं, और आपके रिलेशन फिर से सुधर रहे हैं। यहाँ तक कि आप इस आर्थिक जो आपको संपन्नता मिली है उससे आप अन्य जीवों की भी सेवा करने में लगे हैं, आप ज़रूरतमंदों की सेवा करने में भी लगे हैं। आप बहुत कुछ उस अर्थतंत्र से आप बहुत कुछ ऐसा कर रहे हैं जो वास्तव में इस जीवन का सार है, जो वास्तव में इस जीवन में हर एक मनुष्य को करना ही चाहिए। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। और फिर है व्हील ऑफ फॉर्चून। ये जो है, आप ये मान ले साथियों कि टैरो का मोस्ट पावरफुल कार्ड है, और वो इसलिए है क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर जो है आप अपने साथ अलाइनमेंट में आए। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का जो कार्ड बता रहा है कि आप अपनी प्रकृति से आपका मिलन हुआ, अपने नेचर से आपका मिलन हुआ कि वास्तव में आप क्या हैं। यहाँ आप अपनी प्रकृति में आए। अपनी प्रकृति में आने के बाद आपने गंभीर रूप से विचार, गंभीर रूप से चिंतन करना शुरू किया, और फिर आपने ज़्यादा समय बर्बाद नहीं किया, आप एक्शन में लग गए। जून के महीने में आप बहुत एक्टिव रहेंगे, बहुत एक्टिव। आप एक्शन में लग गए। एक्शन जैसे ही आपने लिया तो आपको इतनी आशा भी नहीं थी कि इतनी जल्दी इस विचार पर एक्ट करने से जो है एक सकारात्मक शुरुआत हो जाएगी, लेकिन परम पिता परमेश्वर के हाथ आपके ऊपर होने से जो है वो शुरुआत बहुत बहुत जल्दी हुई, और बहुत ही जल्दी आप इस मुद्रा में आते हुए नज़र आ रहे हैं। शांत चित्त मुद्रा में आप गए, आपकी आर्थिक समस्याओं में परिवर्तन हुआ, और आप आर्थिक रूप से सक्षम होने लगे, और उसका आप उचित उपयोग भी करने लगे। इसीलिए जब ये सब कुछ हुआ तो आपके भाग्य ने पलटी मारना शुरू कर दिया। आपका भाग्य जो अभी कुछ किसी और दिशा में चल रहा था, कुछ और कर रहा था, वो 360 डिग्री घूम करके
अब आपके पक्ष में चलने लगा साथियों। बहुत सुंदर कार्ड है, इसे क्लेम ज़रूर कीजिएगा। 10-10 ज़रूर कमेंट में लिखिएगा, क्योंकि 10 की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है फ्रेंड्स। और जहाँ तक मैं फील कर पा रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें शुरू होंगी और अक्टूबर के मंथ तक 10 की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है। अक्टूबर के मंथ तक आप लोगों की ये जितनी भी चीज़ें मैंने बातें यहाँ बताई हैं, ये सब जून के महीने में आपकी शुरू होंगी। एक सकारात्मक शुरुआत जून के महीने से होगी और अक्टूबर आते आते आप इन सब बातों को सच होते अपने जीवन में एक के बाद एक देखेंगे। जून में, जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में, ऐसे करके आप हर माह में, हर दिन, आप हर बीतते दिन के साथ मेरी इस रीडिंग को सत्य होते देखेंगे फ्रेंड्स। आपके भाग्य का पहिया घूम रहा है, जो अभी दूसरी दिशा में चल रहा था, अब वो आपकी दिशा में आने लगा है साथियों। आपका भाग्य अब आपके साथ है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। 6 ऑफ वैंड्स। तो 6 ऑफ वैंड्स का जो ये कार्ड है, ये हमें बता रहा है कि ये सारी चीज़, भाग्य का पहिया भी आपकी तरफ घूमने लगा, लेकिन तब भी आपने जो है एक्शन को आप छोड़ेंगे नहीं। आप एक्शन में ही रहेंगे, आप एक्शन में ही रहेंगे, क्योंकि परमपिता परमेश्वर ने आपको कुछ ऐसा दे दिया है, कुछ ऐसा आपको दे दिया है जिससे आप हमेशा जो है अपनी इस समृद्धि को बनाए रखेंगे। और इसीलिए आप भाग्य का पहिया घूमने के बाद शांत नहीं बैठेंगे, आप हमेशा एक्शन में रहेंगे। और सॉल्यूशंस जीवन में आप इस बात को जान गए हैं या आने वाले माह में जान जाएंगे कि जीवन में जो है हमेशा प्रॉब्लम्स आती रहती है और हमें सॉल्यूशन करते रहना होता है, यही जीवन है। तो आप उसी मोड में यहाँ, क्योंकि आपने आत्मचिंतन कर लिया, आपको अपनी प्रकृति का पता चल गया, आपको प्रकृति की वास्तविकता का आभास हो गया साथियों। आप जान गए इस जीवन के गूढ़ रहस्य को। ये जून में आपके साथ होने वाला है। बहुत सारे व्यूअर्स जो इस वीडियो तक पहुँचेंगे, उनके साथ निश्चित रूप से जो है ये बात होने वाली है कि वे आत्मचिंतन करेंगे और आत्मचिंतन से उन्हें ये ज्ञान हो जाएगा कि प्रकृति हमारे अंदर ही बसी हुई है और वे अपनी प्रकृति से परिचित होंगे। और तब वे इस बात को जान जाएंगे और भाग्य का पहिया तो पलटेगा ही उनके लिए, उनके पक्ष में। लेकिन वे क्योंकि यहाँ पर इस बात को जान चुके हैं, इसीलिए वे हमेशा एक्शन मोड में रहेंगे, बिल्कुल यंग एनर्जी में रहेंगे। चाहे आपकी एज कोई भी रहे, लेकिन आपकी एनर्जी बदल गई, क्योंकि यहाँ भाग्य का पहिया घूम गया, परमपिता परमेश्वर का साथ मिला, कप्स भर गए, प्रेम मिला, शांति मिली, यहाँ पर आर्थिक संपन्नता मिली। इसीलिए आप ये निर्णय करेंगे कि मैं हमेशा एक्शन मोड में रहूँगा, मैं कभी जो है इन चीज़ों से जो है संतुष्ट नहीं होने वाला। जीवन सदैव सदैव जो है एक्शन में रहने का ही नाम है। बहुत सुंदर एनर्जीज जो है आ रही है। और आप देखेंगे एक बार फिर से 10 की एनर्जी। और ये 10 क्या कह रहा है फ्रेंड्स? 10 ऑफ कप्स। ये सारी चीज़ें आपके पास होने के बाद आप कहाँ हैं देखिए, एक सुखी परिवार, एक सुखी जीवन और प्रकृति के बीच में, क्योंकि आपने जाना है कि वास्तविकता क्या है। इसीलिए आपके पास परिवार है, आपके पास पैसा है, आपके पास संपन्नता है और आपके पास परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद है, जिसके कारण आपके भाग्य का पहिया घूम गया है फ्रेंड्स। और आप जीवन के इस पड़ाव पर
पहुंच रहे हैं। 10 की एनर्जी क्लेम ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा आई क्लेम ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज़। बहुत ही सुंदर रीडिंग है फ्रेंड्स, बहुत ही सुंदर। बहुत कम रीडिंग्स ऐसी होती हैं। प्लीज़ आप इसे क्लेम ज़रूर कीजिएगा, आप इसे क्लेम ज़रूर कीजिएगा। बहुत सुंदर एनर्जीज़ हैं। तो चलिए हम ले लेते हैं कुछ डिवाइन गाइडेंस। हे परमपिता परमेश्वर, संदेश दें कि जून माह में और आने वाले भविष्य में मेरे व्यूवर्स को इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए किन बातों को अपने अंदर लाना होगा, किन संदेशों पर ध्यान देना होगा। ऐसे संदेश मेरे माध्यम से मेरे व्यूवर्स को दें। हे परमपिता परमेश्वर, हे श्री राम, हे बजरंगबली हनुमान, हे भोलेनाथ, हमें बताएं कि ये पाने के लिए, इस एनर्जी में रहने के लिए और किन संदेशों की आवश्यकता है। हे माँ आदिशक्ति, हे माँ भवानी, हे माँ इंगलाज, हमें बताएं माते कि मेरे व्यूवर्स को किन बातों की आवश्यकता है, किन संदेशों की आवश्यकता है। क्रिएटर एल्केमी, ओके। स्टॉप, ड्रॉप एंड ग्राउंड, वेरी नाइस। एम्बस फियर with your ferocious dream. Fearless expression. Step ahead is all you need. What does your soul say? Nice. Creator alchemy. आपके अंदर का क्रिएटर जागृत हो रहा है, तो आपको आवश्यकता है उस पर ध्यान देने की। दूसरा मैसेज है स्टॉप, ड्रॉप एंड ग्राउंड। रुकिए, ठहरिए और ग्राउंडेड रहिए। ये आपके लिए मैसेज है, ग्राउंडेड रहने का मैसेज है। यानी कि आपको धरती माता से, मदर अर्थ से आपको जुड़े रहने का संदेश परमपिता परमेश्वर दे रहे हैं। एम्बश फियर विथ योर फेरोशियस ड्रीम। तो अब आपको डर को बिल्कुल भगा देना है। आपको डर के साथ दो हाथ करने के लिए अब तैयार हो जाना है। जो आपके मन में ड्रीम है उसके थ्रू अब आपको अपने भीतर के जो, आपके भीतर जो भय है, जो नकली भय है, जो वास्तविकता नहीं है, ये भय जैसी कोई चीज़ होती नहीं है फ्रेंड्स। ये हमारे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड्स का ये सारा गेम है जो हमारे साथ वे करते हैं। इसे समझने की ज़रूरत है और यही संदेश इसमें जो है प्रकृति आपको दे रही है कि अब आप अपने भय को अपने इस ड्रीम के लिए, अपने इस ड्रीम के द्वारा जो है अपने भय को आप हराएंगे। हराना है आपने, ये संदेश आपको दिया जा रहा है। फियरलेस एक्सप्रेशन, अब यहाँ पर आया भय को हटाना है और यहाँ संदेश आ रहा है कि अब आपके जो एक्सप्रेशंस होंगे वो फियरलेस होंगे। और एक बार फिर आप देखेंगे 5-5 यानी कि फिर से 10 की एनर्जी। 10 की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है फ्रेंड्स। मेरे बहुत सारे जो व्यूवर्स हैं, जो लकी व्यूवर्स जो यहाँ तक इस वीडियो तक पहुँच रहे हैं या पहुँचेंगे, उनका 10 नंबर से कोई ना कोई जो है संबंध है। या तो अक्टूबर के मंथ में उनका जन्म है या उनके किसी
जिनको वो बहुत अपने करीब मानते हो उनका जन्म है, या तो वे किसी माह की 10 को जन्म है, या किसी भी माह की 10 से उनका बड़ा करीबी रिश्ता है। किसी भी माह की 10 से या 10 नंबर से उनका कुछ ना कुछ ऐसा रिलेशन है, क्योंकि 10 की एनर्जी बहुत ज़्यादा आई हुई है इस रीडिंग में। तो फियरलेस एक्सप्रेशन, अब आपके एक्सप्रेशन जो है वो फियरलेस होने वाले हैं और लोग उसे देखकर निश्चित रूप से आश्चर्यचकित होने वाले हैं। स्टेप अहेड इज़ ऑल यू नीड, जैसा कि हमने यहाँ भी देखा कि आप ऑलरेडी स्टेप अहेड, आप आगे बढ़ गए, आपने स्टेप ले लिया। और यही यहाँ पर भी संदेश आ रहा है कि बस आप इस समय आपको आगे ही बढ़ना है। ये आप यहाँ पर ये साइन भी देख रहे हैं, ये फास्ट फॉरवर्डिंग का साइन है और ये भी फास्ट फॉरवर्डिंग है। तो आप देखेंगे कि एक मैसेजेस क्लियर है, स्टेप अहेड इज़ ऑल यू नीड। इस समय आपको यही चाहिए, आप आगे बढ़ें। और ये संदेश लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाट डज योर सोल से। परमपिता परमेश्वर आपसे पूछ रहे हैं कि आपकी आत्मा क्या कह रही है, क्या कह रही है यहाँ पर जो आप इस विचार में हैं। ये आपकी आत्मा यहाँ पर आपसे क्या कह रही है जो आप इस विचार में डूबे हुए हैं। व्हाट डज़ योर सोल से। अब आप देखिए कि कैसे जो है एक दूसरे से संदेश मिलते हैं कि आपकी आत्मा क्या कह रही है। यहाँ आप विचार में हैं, बहुत गहरे विचार में हैं, और यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि आपकी सोल क्या कह रही है। अर्थ ये है कि बस लग जाओ, जो आपकी सोल कह रही है ना, बस उसी में सार है और बस उसमें लग जाना है। बाकी सारी चीज़ें जो इस रीडिंग में निकल कर आई है उसका एक एक शब्द सही होने वाला है। ये बात आप मेरी निश्चित मान लें। ये बात पक्की है फ्रेंड्स कि जितनी भी बातें इस रीडिंग में निकल कर आई हैं वे ज़रूर सत्य होंगी, क्योंकि यहाँ आप सारे संदेश देख रहे हैं किस तरह से एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। ऐसी रीडिंग्स बहुत कम होती है फ्रेंड्स, ऐसी रीडिंग्स बहुत कम होती हैं जिसमें कि इतने पॉजिटिव कार्ड, सारे के सारे कार्ड पॉजिटिव ही निकल आए, और वो भी बहुत हाई वाइब्रेशनल कार्ड्स। ये सारे कार्ड टैरो के हाई वाइब्रेशनल कार्ड्स हैं। बहुत ही सुंदर ये एनर्जीज़ हैं। और तो जब रीडिंग इतनी सुंदर हुई है तो हम श्री राम से भी 2-3 संदेश अवश्य लेंगे। हे श्री राम, मेरे व्यूवर्स को बताएं कि उनके लिए जून के माह से लेकर आने वाले समय तक, आगे आने वाले समय तक क्या महत्वपूर्ण संदेश है। मेरे व्यूवर्स को बताएं कि उनके लिए जून से लेकर आगे आने वाले समय के लिए क्या महत्वपूर्ण संदेश है। थैंक यू श्री राम, थैंक यू बजरंगबली हनुमान, थैंक यू भोलेनाथ। मेडिटेशन, पहला मैसेज आया है मेडिटेशन। गुडनेस राइजिंग, बहुत सुंदर। विक्ट्री, और आप देखें कि कौन आए हुए हैं, बजरंगबली हनुमान स्वयं आए हुए हैं। इससे बड़ी बात और क्या चाहिए। विक्ट्री का आपको जो है संदेश मिल चुका है फ्रेंड्स, विक्ट्री का संदेश मिल चुका है। बहुत ही सुंदर। तो देख लेते हैं कि इन 3 कार्ड्स में आपके लिए क्या क्या मैसेजेस हैं। मेडिटेशन, तो यहाँ पर जो मैसेज दिया जा रहा है ओपोनेंट्स एंड एलाइज, यानी कि कुछ आपके ओपोनेंट्स एंड एलाइज जो हैं उनके साथ आपके कुछ शायद हो सकता है कि मतभेद चल रहे हों, लेकिन मेडिटेशन के माध्यम से वो सारे
बातें ठीक होंगी और कहीं ना कहीं आप आपके ओपोनेंट से भी अच्छे रिलेशंस मेंटेन कर पाएंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं श्री राम और हनुमान जी के मिलन को। दूसरा मैसेज आया है गुडनेस राइजिंग, द ग्रेट स्टोरी बिगिंस, गुडनेस राइजिंग। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि श्री राम जी जो है वे सीख रहे हैं, यहाँ पर कुछ धनुष बाण चलाना कुछ सीख रहे हैं। तो गुडनेस राइजिंग वही आप भी यहाँ पर कर रहे हैं, इस एनर्जी में आप वही काम कर रहे हैं और वही संदेश यहाँ आया हुआ है। और इसमें आपको बताया जा रहा है रामा's विक्ट्री ब्रिंग्स जॉय एंड एनवी, रामा एंड हिज ब्रदर्स मैरी। तो कहीं ना कहीं कुछ शादी विवाह का भी अंदेशा इस कार्ड से, इस संदेश से मिल रहा है, क्योंकि गुडनेस राइजिंग का भी कार्ड है। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि रामा's विक्ट्री ब्रिंग्स जॉय एंड एनवी, और विक्ट्री स्वयं हनुमान जी जो है यहाँ पर दर्शन दे रहे हैं और विक्ट्री का आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। ये बहुत बड़ा, बहुत ही सुंदर मैसेज है, बहुत सुंदर रीडिंग पूरी हुई है साथियों। ज़रूर 10 की एनर्जी को क्लेम कीजिएगा। द फाइनल चैलेंजेस, ये जो फाइनल चैलेंजेस हैं इस पर आप विजय प्राप्त करने वाले हैं। और क्या कहा जा रहा है, द डिफीट ऑफ निगेटिविटी इज़ इमिनेंट, द गोल इज़ अटेंड एट लास्ट। तो निगेटिविटी की हार निश्चित है, क्योंकि जहाँ हनुमान जी आ जाते हैं वहाँ तो निश्चित ही है कि हार होनी ही होनी है निगेटिविटी की। और गोल इज़ अटेंड एट लास्ट, तो निश्चित रूप से जो भी आपके मन में पाने की ये इच्छा जागी है, जो भी आपके मन में करने की क्रिएटिविटी की इच्छा जागी है, किसी प्रकार की इच्छा जागी है, द गोल इज़ अटेंड एट लास्ट। स्पष्ट मैसेज आया हुआ है, स्पष्ट मैसेज, बहुत सुंदर। जय हनुमान लिखें, जय श्री राम लिखें मैसेज में, आई क्लेम ऑल द पॉजिटिविटी लिखें। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। एनर्जी एक्सचेंज करना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, ताकि मैं आप सबके एनर्जीज़ को और करीब से और नज़दीक से मैं पिक कर सकूं और एक्यूरेट रीडिंग्स आप लोगों के लिए मैं ला सकूं अलग अलग विषयों पर। वैसे तो मैं ओवरऑल एनर्जीज़ की रीडिंग लाता हूं जिसमें आपके हर क्षेत्र को मैं रखता हूं, लेकिन कभी कभी जब मुझे डाउनलोड्स आते हैं, जैसे कल ही मुझे एक ऐसी फीलिंग आई थी रीडिंग स्टार्ट करने से पहले कि जो है किसी के फैमिली द्वारा ही कोई चला गया है, वो मैंने डाला हुआ है रीडिंग, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। तो इस प्रकार से मैं रीडिंग्स लाता हूँ और आप सभी के लिए मैं हमेशा यही प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी सुखी रहें, आप सभी जीवन में समृद्धि पाएँ, आप सभी प्रचुरता पाएँ। और इसी के साथ, यही पॉजिटिवनेस के साथ इस रीडिंग को यहीं विराम देता हूँ। फिर मिलूँगा अगली रीडिंग में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंगबली हनुमान, जय भोलेनाथ, ओम हर हर महादेव।